नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज हम इस वीडियो पे वार्ता करेंगे आर्द्रा नक्षत्र। आर्द्रा नक्षत्र वालों के लिए 2024 कैसा जाएगा। देखिए, जब हम राशि पे बात करते हैं कि मिथुन राशि के लिए 2024 कैसा जाएगा, तो ये अधूरा होता है। क्यों अधूरा होता है? क्योंकि राशि एक बहुत बड़ा क्षेत्रफल है। मतलब एशिया महाद्वीप की जैसे बात कर लीजिए, उसमें कई देश हैं। उसी तरह एक राशि में 9 पार्ट होते हैं और 9 पार्टों में 3 नक्षत्र चलते हैं। तो जब आप नक्षत्रों पे बात पकड़ेंगे तो एग्जैक्ट आएगा। राशि बड़ा सा लोकेशन है जहाँ पे आपको हज़ारों किलोमीटर की चीज़ें दिखाई देती हैं, और नक्षत्र आपको लाके किलोमीटर में खड़ा कर देते हैं। इसलिए हालांकि आजकल ज्योतिष में पथ बताने की बहुत सी विधाएं हैं। कुछ लोग जैसे अंक विज्ञान में चले जाइए, एक अंक को पकड़ के ही सारी चीज़ें बताते हैं, लेकिन एक्यूरेसी कहाँ है, सटीकता कहाँ है? सटीकता नक्षत्रों तक की है, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट क्लोज करके बताते हैं। इसमें भी सटीकता तब आएगी जब आपके नक्षत्र के चरण पे बात की जाएगी। आप आर्द्रा के प्रथम चरण में पैदा हुए हैं तो क्या होगा, तब सटीकता आएगी। लेकिन इतना बड़ा वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा, तो आज हम बात करेंगे आर्द्रा नक्षत्र। राहु का प्रथम नक्षत्र आर्द्रा। आर्द्रा मतलब आर्द्र रहना। तपन मृगशिरा जे सहाय ते अद्रा पलुहंत। अद्रा के आर्द्रा नक्षत्र क्या है? जमीन से बीज निकालने का है, बीज वपन का है। पुष्पित पल्लवित बाद में होगा, पहले बीज तो लगाइए, उसका नक्षत्र है। राहु का प्रथम नक्षत्र है। मिथुन राशि में चलता है, वायु तत्व हवा के साथ उड़ने वाला नक्षत्र है। लेकिन आर्द्रा की एक खास बात है। देखिए, यहाँ पे अगर राहु हैं तो आपको बहुत दिग्गज व्यक्ति बना देंगे। मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनका राहु बहुत अच्छा है। सेकंड हाउस में राहु है, ठीक है ना, उच्च का राहु है। बहुत अच्छी बात करते हैं, गीता की बात करते हैं, गीता पे मोटिवेशनल लेक्चर देते हैं, लेकिन घर में महाभारत मचा के रखते हैं। समाज में बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं, लेकिन उनका पारिवारिक जिंदगी देखिए ना, नशे से लिप्त है। आप समझ रहे होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। आपको बड़े अच्छे अच्छे लेक्चर दिए जाएंगे, लेकिन उनकी खुद की ज़िंदगी नरकी है, पारिवारिक ज़िंदगी खराब है। राहु जितना बड़ा आप आवरण क्रिएट कर सकते हैं उतना सफलता देगा, लेकिन दरअसल आर्द्रा नक्षत्र फंसा देने का नक्षत्र है। फंसा तो देगा। गाड़ी आपकी स्पीड से चल रही, अचानक क्या होगा कि एक जैसे दलदल आया, दलदल में आप फंस जाओगे। लेकिन क्या इस बार गाड़ी 2024 में फंसेगी आपकी या निकलेगी? इसी की चर्चा। हालांकि यह हमारा जो पॉइंट है, राहु के आर्द्रा नक्षत्र के साथ साथ चंद्रमा यदि आपके आर्द्रा नक्षत्र में है तब के लिए है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। जितना मजबूत आपके कुंडली में बुध होंगे, जितने मजबूत आपके कुंडली में राहु होंगे, उतना सुंदर परिणाम मिलेगा। क्या? उतना लगभग 20 करोड़ लोगों के ऊपर यह वीडियो लागू होगा। तो 20 करोड़ लोगों में से आप देख लीजिए कहाँ पे आपकी चीज़ें फिर बैठ रही हैं। राहु जो रहित करता है, राहु जो अनंत है, राहु जो आकाश है। इस वर्ष राहु मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं। राहु मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि राहु पहली चीज तो गुरु की राशि में है, तो गुरु का बल ले लेंगे, स्वतः को शंकराचार्य सुघोषित करके काम करेंगे। मतलब इस वर्ष राम रहीम आसाराम जैसे लोग बढ़ने की संभावनाएं बन रही हैं, ठीक है ना। शनि का प्रभाव इस वर्ष ज़्यादा रहेगा, क्योंकि जो मूलांक है, मूलांक शनि देव का है, तो डरने का नहीं है। क्योंकि शनि उनको दंडित करेगा जो नियमावली के खिलाफ चलते हैं, जो नियम के अनुकूल चलते हैं, शनि उनको बल्ले बल्ले करेगा। इस साल जमीन या जमीन से रिलेटेड चीज़ें, जो जमीन भूमि भवन बनाया जाता है, भूमि पे भवन बनाया जाता है, उस तरह की चीज़ें बहुत लाभकारी होंगी। आप पश्चिम दिशा में जाएंगे, बहुत लाभकारी होगा। तो राहु महाराज का गोचर, फिर बुध महाराज की गोचर स्थिति के अनुसार बताऊंगा वर्ष कैसा जाएगा। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो आप देखेंगे डेफिनेटली आपको पसंद आएगा। 14 जनवरी 2024 से राहु महाराज रेवती नक्षत्र के तृतीय पदा में गोचर करेंगे। पॉइंट यहीं से पकड़िए। एक पॉइंट मैं और आपको बता दूं, ठीक है ना, उसके बाद आगे बढ़ता हूँ। मेरे पास आपको बताने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं, क्योंकि मैं वीडियो हल्के में नहीं बनाता। पूरा पहले पढ़ता हूँ 3-4 घंटे, 2 घंटे मेहनत करके उसको नोट, छोटा छोटा नोट करता हूँ, फिर बताता हूँ। तो राहु के 4, यहाँ पे आर्द्रा के 4 चरण हैं। प्रथम जो चरण है वो धनु नवांश में है। धनु मतलब बृहस्पति से शासित है।
तो इसमें अगर आप पैदा हुए हैं तो इस वर्ष गुरु अच्छे रहेंगे, तो आपके द्वारा इस वर्ष जिज्ञासा बहुत रहेगी, कुछ नई नई चीज़ों की खोजने की, अन्वेषण करने की अद्भुत क्षमता रहेगी, कुछ नया लिखने की, नया करने की क्षमता रहेगी। इस चूँकि यह चरण जो है शांत है और भौतिक चीज़ें ज़्यादा मिलने की संभावनाएं हैं। दरअसल यह तूफान से पहले की शांति है। क्या है? यह तूफान से पहले की शांति है, लेकिन शांति के साथ आप बहुत कुछ अन्वेषण कर सकते हैं। ये द्वितीय पदा में हुए हैं तो मकर नवांश में आप पैदा हुए हैं। यह सभी प्रकार की भौतिक महत्वाकांक्षाओं, इच्छाओं की पूर्ति का नवांश है। तो इसमें आप सभी नकारात्मक चीज़ें और सकारात्मक चीज़ें दोनों होंगी। आप भौतिक में भी जा सकते हैं, आध्यात्मिक जा सकते हैं। यहाँ पे आप ऐसे मान लीजिए तूफान जो शांत था, तूफान की हवाएं चलने लगीं। आर्द्रा नक्षत्र का जो तीसरा पदा है उसको बोलते हैं कुंभ नवांश। या कुंभ नवांश में यदि आप पैदा हुए हैं तो वैज्ञानिक गतिविधियां बढ़ेंगे, निर्माण के कार्य आपके हाथ से इस वर्ष होने हैं। क्या? निर्माण के कार्य आपके होने हैं। तूफान चरम पे है, मतलब आपकी एनर्जी लेवल हाई है। डेफिनेटली इस वर्ष एनर्जी लेवल हाई है, क्योंकि शनि आपके बहुत मजबूत है और महत्वपूर्ण ग्रह हैं। मानसिक गतिविधियां बहुत अच्छी रहेंगी और क्रिएटिविटी आपके अंदर कूट कूट के भरे रहेगी। जमीन से रिलेटेड चीज़ें आप करेंगे, लोगों को साथ लेकर चलेंगे, बहुत अच्छा करेंगे। चतुर्थ चरण में अगर आप पैदा हुए हैं तो मीन नवांश में आया है। मीन नवांश मतलब गुरु का नवांश, संवेदनशील, अति भावुक। भावुकता में आप फंस जाएंगे, भावुक ज़्यादा मत होइएगा। इस बीच आपके अंदर करुणा ज़्यादा आएगी, प्रेम ज़्यादा आएगा। वंचित शोषित की प्रति आपके अंदर सरल भावना होगी, शुभ भावना होगी। तूफान गुजर चुका है, तो जो तूफान स्पीड पकड़ता है द्वितीय चरण में, तृतीय चरण में फुल तूफान रहता है और चतुर्थ चरण में तूफान शांत हो जाता है। फिर निर्माण के कार्य आरंभ करने शुरू हो जाते हैं। तो राहु महाराज 14 जनवरी से रेवती के तृतीय पदा में चलेंगे। तृतीय पदा क्या है? ये भी मकर नवांश है, तो तूफान गति से चलेगा, मतलब एनर्जी लेवल हाई होगा। वहीं 4 मार्च को रेवती के द्वितीय पदा में आएंगे, मतलब तूफान थोड़ा सा थमना शुरू हो जाएगा। तो स्टार्टिंग से उथल पुथल होगा, तेज़ी से काम करेंगे, स्पीड से काम करना चाहेंगे, स्पीड से काम चलेगा भी। 4 मार्च के बाद थोड़ा सा थमेगा। 6 मई के बाद तूफान एकदम थम जाएगा, यहाँ से स्पीड पकड़ना शुरू करेंगे। निर्माण के कार्य आपके होने शुरू हो जाएंगे, निर्माण का कार्य करोगे। 6 जुलाई को ये उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में जाएंगे, शनि के नक्षत्र में। शनि की शक्ति लेके काम करेंगे और शनि इस वर्ष बहुत शक्तिशाली हैं। ज़्यादातर समय राहु के सतविसा नक्षत्र में रहेंगे, और राहु शनि के सतविसा नक्षत्र में रहेंगे तो इसको बोलते हैं नक्षत्र परिवर्तन, नक्षत्र एक्सचेंज योग। अत्यंत शुभ और परिणाम, सुखद परिणाम मिलेगा। क्यों मिलेगा? आपके चलिए राहु की बात पूरा कर लूँ फिर आता हूँ, नहीं बताते चलता हूँ, नहीं मिस हो जाएगा। तो आपका जो राशि है मिथुन राशि है। मिथुन राशि में नवम भाव में शनिदेव चल रहे हैं, नवम भाव में भाग्य के घर में, और कर्मा के घर में राहु महाराज चल रहे हैं। तो राहु महाराज कर्मपथ का करेंगे विस्तार। क्या करेंगे? कर्मपथ का विस्तार करेंगे, गुरु की एनर्जी को लेके। बस अपने आप को गुरु चांडाल जैसे लोगों से बचाइएगा। कोई ऐसे लोग मिलेंगे जो अपने आप को बढ़ा चढ़ा के चर्चा करेंगे, वो लोग इस वर्ष बढ़ेंगे भी, जिनके राहु बहुत अच्छे हैं, ठीक है ना। क्योंकि राहु आडंबर प्रिय है, शनि डिसिप्लिन से चलने वाला है। तो यहाँ पर जब शनि के नक्षत्र में जाएंगे तो आपका भाग्योदय का समय है, भाग्य उदित होगा, रुके हुए काम बढ़ेंगे। राजनीति के क्षेत्र में सफलता आप लोगों को ज़्यादा मिलेगी यदि राहु आपकी कुंडली में मजबूत हैं, और राहु की अंतर्दशा महादशा मिल गई तो बल्ले बल्ले, फिर आप जैसा वातावरण क्रिएट करना चाहेंगे वैसा वातावरण क्रिएट कर ले जाएंगे, ठीक है। जैसा माहौल बनाना चाहेंगे। जादूगर नक्षत्र है सतविशा, तो यहाँ पे राहु शनि सतविशा में होंगे तो राहु प्रभाव ले लेगा, बोलेगा मेरे ही घर में बैठे हो भाई, मेरा काम करो, मैंने सरकार बनाया है, मेरे एजेंडा है उसको पास करो, तो पास करना पड़ेगा। तो आपके लिए 8 जुलाई से श्रेष्ठ अवसर होगा भाग्योदय का। उसके पहले राजनीति में सफलता, सरकार से सफलता, पिता या पिता तुल्य लोगों से सफलता का समय है। 9 सितंबर को उत्तर भाद्रपद नक्षत्र के आ जाएंगे तृतीय चरण में, स्टार्टिंग कर रहे हैं जब ये आप देखें, तो फिर आ जाएंगे यहाँ पे तुला नवांश में। कौन से नवांश में आ जाएंगे? तुला नवांश। तुला नवांश आपके कुंडली में प्रेम का नवांश है, तो प्रेम प्रेम की प्राप्ति होगी, ऐसा आप कह सकते हैं, प्रेम आपको मिलेगा। इसके बाद फिर 9 सितंबर को आ जाएंगे कन्या नवांश में। कन्या नवांश क्या है? आपके सुख का नवांश है, तो राहु सुख के देंगे, भूमि भवन वाहन संबंधित सुख मिलेगा। जोड़ तोड़ से जमीन मिल लेंगे, और जोड़ तोड़ की आप विवादित जमीन खरीद के आप बेच सकते हैं, यहाँ पे
विवादित ज़मीन खरीद के बेच सकते हैं। 10 नवंबर को फिर ये सेकंड नवा आ जाएंगे, सेकंड चतुर्थ तुला कन्या, हाँ सिंह नवांश में आएंगे। सिंह नवांश आपके कुंडली में पराक्रम का है, तो यहाँ पे राजनीतिक सफलता मिलने का समय है। क्या है? राजनैतिक सफलता मिलने का श्रेष्ठ समय। थर्ड हाउस में राहु, राजनैतिक, थर्ड हाउस मतलब थर्ड भाव का प्रभाव लेके चल रहे हैं। 7 जनवरी फिर यहाँ से लेकर 7 जनवरी तक जाएंगे। तो राहु महाराज वर्ष पर्यंत श्रेष्ठ फल देने की कोशिश कर रहे हैं, किंतु पॉइंट क्या है? 2024 का जो मूलांक है कितना बन रहा है? 8 नंबर किसका है? शनि का। तो शनि जो है इस वर्ष आपके फेवर में अगर हैं तो 2024 में आपके बल्ले बल्ले। शनि आपके फेवर में नहीं है, घसीट देंगे। क्या करेंगे? घसीटेंगे, मारेंगे कम, घसीटेंगे ज़्यादा। ठीक है, इसलिए अपनी कुंडली चेक कर लीजिए कि शनि को मजबूत करना है, शनि को पूजा पाठ करना है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो दवा दूसरे को ठीक कर रही वही दवा आप ठीक कर दें। ठीक है, इसलिए अपनी कुंडली चेक करिए। महादशा अंतरदशा शनि किस नक्षत्र में बैठे हैं, लेकिन शनि निश्चित रूप से आपको सुंदर फल देंगे यदि आप डिसिप्लिन के साथ काम करते हैं। आपने जो अगर अच्छा कर्म किया है, आपके साथ लोगों ने चीटिंग किया है, शनि उनको दंडित करेगा, शनि उनको पीटेगा, दौड़ाएगा, घसीटेगा। मतलब डायरेक्ट नहीं घसीटता, ग्रह जब तोड़ते हैं ना तो परिस्थितियां ऐसी क्रिएट होती हैं कि बड़े बड़े राजमहल में रहने वाले भिखारी बन जाते हैं। ठीक, क्षण भर में सब कुछ नष्ट हो जाता है। तो शनि अगर आपके अच्छे हैं तो मतलब आप डिसिप्लिन से काम करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, डेफिनेटली शनि आपका भाग्योदय करा देंगे। राहु आपका डिसिप्लिन तोड़ने की बात करेगा, कर्मा भाव में बैठा है। डिसिप्लिन मत तोड़िएगा, डिसिप्लिन तोड़ेंगे तो ये फंस जाएंगे आप, क्योंकि गुरु भी आपके 1 मई से द्वादश भाव में चले जाएंगे। पॉइंट नोट करके रखिएगा। ऐसा वीडियो अन्यत्र शायद आपको ना मिले, मैं आपको समझाते हुए चल रहा हूँ कि भाई कुंडली आपकी है। देखिए, मेरा और एस्ट्रोलॉजरों का टारगेट अलग है, और एस्ट्रोलॉजरों का टारगेट है कि आप उनसे कुंडली बचवाते रहें। मेरा टारगेट है कि आप कुंडली खुद बाँचना सीख जाइए। ठीक है, दिन भर में 10 ज़्यादा कुंडली नहीं देखता, 7, 8, 10 बस बहुत है। लेकिन एक महीने में कितना देखूंगा? बीच में हमें संडे भी लेना है, बीच में छुट्टी भी जाना है, बीच में घूमना भी है। तो आप सब लोग सीखिए महाराज। भारत में लाखों एस्ट्रोलॉजरों की जरूरत है जो नक्षत्र के आधार पर बात कर रहे हैं, क्योंकि राशि एक बड़ा भूखंड है। एशिया में आप रहते हैं, एशिया में हर देश की डिसिप्लिन अलग अलग है। ठीक, कहीं पे आतंकवादी होना भी राष्ट्रीय सम्मान की बात है। तो उस तरह की चीज़ें हैं। भारत में आप भारत माता के खिलाफ बोलिए, देशद्रोही हो जाइए, लोग आपको पैसा देना शुरू कर देंगे, पैसा देना शुरू करेंगे। देश खिलाफ बोल के तो देखिए, तो हर जगह ये नहीं है। चाइना में बोल के देखिए, चमड़ी खींच लेंगे आपके। ठीक है ना? तो उसी तरह नक्षत्र जो होता है पॉइंट टू पॉइंट आके आगे बढ़ाने वाले होते हैं। हाँ, यहाँ पे बुध महाराज की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके राशि से हैं। तो राशि क्या कह रहे हैं? तो राशि 7 जनवरी से धनु में है, आपके लिए बेहतर है। धनु मतलब व्यापार का, तो व्यापार आपका बढ़ेगा, अच्छा चलेगा। 1 फरवरी से 20 फरवरी तक थोड़ा साइलेंट जोन में रहिए, आराम से काम करिए, गुप्त तरीके से काम करिए। और 20 फरवरी से लेके फिर 26 मार्च तक आपका बेहतर, 26 मार्च नहीं 2 अप्रैल तक बेहतर समय है। जो कुछ करना चाहते हो कर ले जाओगे, यत्र तत्र सर्वत्र आपको सफलता मिलेगी। 2 अप्रैल से लेके 2 अप्रैल फिर अच्छा, ये यहाँ पे वक्री हो रहे हैं, तो चीज़ें जो डिस्कनेक्ट हो रही थी वो कनेक्ट होंगी। डिस्कनेक्ट और कनेक्ट ये परिस्थिति चल रही है। तो 31 मई तक, 31 मई से 14 जून तक विशेष ख्याल रखिएगा। शेयर मार्केट का काम बिल्कुल मत करिएगा, नहीं तो इस बीच डूब जाओगे। अचानक धनहानि के योग है, अचानक आपकी दुर्घटना के योग बन रहे हैं। डेट नोट करिए। इसके बाद फिर ये 14 जून से बेहतर फल देना शुरू करेंगे, और 14 जून से 10 अक्टूबर नहीं 29 अक्टूबर तक आपके बुध देव बेहतरीन फल दे रहे हैं। कैसे रहेगी मैरिज लाइफ आपकी? मैरिज लाइफ की क्या योग है? तो मैरिज लाइफ के लिए स्टार्टिंग का समय आपका अच्छा है। 17 अप्रैल जाने दीजिए, 1 मई 2024 के बाद थोड़ा सा जीवन साथी से तनाव बढ़ेगा। आप दूर जाएंगे, या आप विदेश में शादी करना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, या विवाह के बाद जीवन साथी को विदेश में लेके जाना चाहते हैं, किसी विदेशी व्यक्ति या महिला से प्रेम कर रहे हैं, तो विदेश में शादी होने के प्रबल योग हैं। ठीक है ना? लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा
जो राहु का प्रभाव है वो अंतर जाति या दूसरे जगह ले जाने की कोशिश करेगा। लेकिन मेरा एक मानना है, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह, ठीक है ना। स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह, इसलिए अपने धर्म पे रहिए, अपने पथ पे रहिए, दोनों जीवन मत बिगाड़िए। शनिदेव आपके भाग्य के स्वामी हैं और इस वर्ष भाग्येश आपका क्या कह रहा है। तो भाग्येश आपकी स्टार्टिंग में सतविशा नक्षत्र में चल रहे हैं, तो भाग्य आपका स्टार्टिंग से प्रबल रहेगा। थोड़ी सी जोड़ तोड़ की गणित लगानी पड़ेगी। देखिए ऐसा नहीं है कि शनि डिसिप्लिन से कहते हैं, तो डिसिप्लिन का मतलब होता है खड़े रहिए। जहाँ पे जुगाड़ ही मंत्र है वहाँ जुगाड़ लगा के आगे निकलिए, क्योंकि शनि महाराज स्वतः सतविशा में है। थोड़ा सा अगर माहौल क्रिएट करना है, अस्वस्थामा अमरो, नरो या कुंजरों को साइड में ले जाइए, स्लोली बोलिए, ठीक है ना, स्लोली बोलिए, काम चल जाएगा। 6 अप्रैल से पूर्व भाद्रपद में जाएंगे, आर्थिक रूप से सबल होंगे। क्या? आर्थिक रूप से सबल होकर चलेंगे। फिर ये 30 जून को वक्री होंगे, 15 नवंबर तक वक्री रहेंगे। तो कोई काम आपके जो पिछले छूट रहे थे उसको कनेक्ट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 17 फरवरी से 23 मार्च तक 35 दिन के लिए अस्त रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सूर्य नारायण अस्त होने के बावजूद अच्छा फल देंगे, अच्छा फल देंगे। अस्त जैसा दिखेगा अस्त होगा नहीं। 139 डेज के लिए वक्री होंगे। 139 डेज आपके पुराने कामों को जो डिस्कनेक्ट हो रहा था 2023 से, उसको ठीक करके आगे बढ़ाने वाले होंगे। तो शनिदेव अत्यंत श्रेष्ठ फल देने वाले हैं, अत्यंत श्रेष्ठ फल देंगे। इस वर्ष भूमि भवन वाहन का क्या योग बन रहा है, ठीक है। तो आपके कुंडली में भूमि भवन वाहन का जो श्रेष्ठ योग बन रहा है वो योग बनेगा आपके लिए सितंबर में। सितंबर से लेके पूरा अक्टूबर तक का श्रेष्ठ योग बनेगा भूमि भवन वाहन लेने के लिए। दूसरा योग बनेगा आपके लिए मार्च में बनेगा, ठीक है ना। मार्च से लेके 31 मई तक श्रेष्ठ योग बनेगा भूमि भवन वाहन का लाभ लेने के लिए। मैरिज लाइफ के मैंने बताया कि मैरिज लाइफ के लिए योग 1 मई तक बन रहे हैं। 1 मई के बाद विवाह में आप बढ़ेंगे, लेकिन परेशानियां होंगी। फिर 2025 से बढ़िएगा। 2024 में बहुत अच्छे योग आपके लिए नहीं बन रहे हैं। तो 2024 राहु और शनि की कृपा प्राप्त करके आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप अपने राहु को मजबूत करिए। अगर आप देखिए आपके कुंडली में राहु तुला में है, स्वाति में है, राहु सतविशा में है, ठीक। राहु शुभ भावों में है, राहु ऐसे नक्षत्र में नहीं है जहाँ पे आपको नुकसान पहुँचा सकें। तो राहु के लिए एक रत्न पहनिएगा जिसका नाम है गोमेद। क्या होता है ये? आपको गोमेद दिखाई दे रहा है बीच वाला, ये गोमेद है। तो एक रत्न पहन के रखिए गोमेद। गोमेद पहनने से राहु मजबूत होंगे। अगर आपको पता है कि राहु सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, फिर वे राहु की एनर्जी को संतुलित करिए। क्या करिए? ओम भ्राम भ्रीम भ्रोम सह राहवे नमः, इस मंत्र का जाप करिए। बाथरूम को क्लीन रखिएगा। घर में कोई कबाड़ वगैरह है उसको तुरंत इमिडिएटली बाहर करिए। टूटी हुई घड़ियाँ, टूटे हुए इलेक्ट्रिक आइटम बाहर करिए। गरीबों को कभी कभी नमकीन आइटम खिला दीजिए, या जो लोग गुटखा उटका खाते हैं, तंबाकू खाते हैं, छोटा छोटा नशा करते हैं, उनको थोड़ा थोड़ा इस तरह की चीज़ें दान कर दिया करिए, ठीक है ना। दान कर दीजिए, बेहतर परिणाम होगा। धर्मशाला पे या धर्म स्थान पे काम करने वाले लोग जो सफाई कर्मचारी हैं उनको कभी एक चप्पल दे देना, झाड़ू दे देना, एक कैप दे देना, ठीक है, बेहतर परिणाम देकर जाएगा। अंत में भगवान शिव की आराधना करिए, क्योंकि यह नक्षत्र कठिन नक्षत्र है। नक्षत्रों में आर्द्रा नक्षत्र सर्वाधिक कठिन नक्षत्र है, इसलिए कठिनता से कौन निकाल सकते हैं? भगवान शिव। भावी मेट सकें त्रिपुरारी। भगवान शिव की आराधना करते रहिए, यत्र तत्र सर्वत्र आई हुई परेशानियां आपके लिए खत्म हो जाएंगी। आपको नवीन वर्ष की मंगल में शुभकामना। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, राधे राधे करते रहिए। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, शनि बोलते हैं डिसिप्लिन से चलना है भाई, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, इसलिए कर्मण्येवाधिकारस्ते, आपका कर्म बनता है भाई। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, डराना नहीं है। राधे राधे।